अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाजरीन, इस्लामाबाद में या मुल्क में आज जो गुफ्तगू हो रही थी गुज़श्ता दिनों से, वो है ब्रॉड शीट स्कैंडल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नैब और दूसरे मामलात। लेकिन बाई इलेक्शंस जो सियासत के लिए, कोई भी इलेक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, हुकूमतों के लिए बड़ा प्रेस्टीज का मामला होती हैं। 52 PS52 उमरकोट का एक इलेक्शन था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अमीर अली शाह ने जीता है। लेकिन वो इलेक्शन के नतीजे के बाद यहाँ एक और कज़िया या जिसे कहें कि तकरार खड़ा हो गया है, जिसके नतीजे में इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है? हज़ारों लोग उमरकोट के रास्तों में दिन भर एहतजाज करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तकीरें होती रही हैं। और यहाँ जो पीपल्स पार्टी मुखालफिन हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लोग इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीलॉग देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें। तो नाज़रीन, 19 जनवरी को 2021 को बिलावल भुट्टो जरदारी को जो नेशनल सीन था वो ये था उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के सामने PDM की मरकज़ी क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम नवाज़ साहिबा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने उधर पहुँचे थे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब उमरकोट पहुँच गए थे जश्न मनाने के लिए। जो इलेक्शन PS52 का है वो को इंसिडेंट था। 18 को इलेक्शन थे, 19 का दिन जो था वो पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर अली मर्दान शाह के बरसी का दिन भी था। और उस दिन अगली रात को रिज़ल्ट आ गया था जिसमें अली मर्दान शाह के साहबजादे अमीर अली शाह साहब बड़ी अक्सरियत से जीते और वो जश्न का आलम था। वहाँ जो गुफ्तगू हुई है वो उस पस मंज़र में गुफ्तगू हुई जो इलेक्शन के दौरान हुआ, पोलिंग वाले दिन हुआ। पोलिंग वाले दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि उन्होंने केस दाखिल करवाए हैं, कोई 3 केस दाखिल करवाए हैं, 145 लोगों के ख़िलाफ़ दाखिल करवाए हैं। उसमें एक केस तो पुलिस के एक SHO ने भी दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि कार सरकार में मुदाखलत हुई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और ये मामला हुआ। उसके बाद पुलिस ने वहाँ जो पकड़ धकड़ की उसमें 10 से 12 आदमी गिरफ्तार किए हुए हैं। लेकिन ये सूरत हाल इससे पहले ही बड़ी टेंशन वाली थी, क्योंकि अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब कैंडिडेट थे GDA के और उसको सपोर्ट थी PTI की, उसको सपोर्ट थी सारी NTPP फोर्सेस जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब की वहाँ गौसिया जमायत है, पीर साहब पगारों की जमायत, हुर जमायत वहाँ है, GDA मौजूद था और कई लोग थे वो उनकी हिमायत में थे। तो अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप उनकी ज़बान गुफ्तगू से गालिबन वाकिफ़ होंगे, उनका ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। अगर ये अंदाज़ा होता ना कि इतना इमेच्योर है तो शायद मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ नहीं खड़ा होता। लेकिन वो इलेक्शन वाले दिन जो मामलात हुए, कोई 8 आदमी मुख्तलिफ जगहों पे झगड़ों में ज़ख्मी हुए, जिनमें कई लोग किनको पत्थर हैं, किनको मुख्तलिफ लाठियाँ लगी हुई हैं, इस किस्म की सूरत हाल थी। FIRs हो गई, कुछ लोग गिरफ़्तार हुए। और बिलावल भुट्टो जरदारी जब मौजूद थे तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जो खारोड़ो उमरकोट के करीब गाँव है, तो वहाँ जहाँ सूबाई वज़ीर सकाफ़त हैं सैयद सरदार शाह साहब, वो वैसे तो शायर पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसने सारी सिंध में पहले ही डिस्कशन शुरू करवा दिया कि क्या ये गुफ्तगू करनी भी चाहिए या नहीं। उनके गुफ्तगू जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को मुखातिब होकर कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमें इजाज़त दें, हमारे लोगों पे हमले हुए हैं। वहाँ उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया है कि मुखालफों ने हमारी माँओं बहनों की चोलियाँ फाड़ी हैं, तो हम उनको आप इजाज़त दें, हम उनको जूते लगाएंगे, इस किस्म की गुफ्तगू है। मैं आपको ये गुफ्तगू की वीडियो क्लिप सुनाता हूँ ना, ये देखें आप और पूरी गुफ्तगू समझें। मगर कल जिन्होंने तमाशा किया है, मैं गुस्ताखाना अगर जुमला हो तो भी माफ कर देना, कल हमारे लोगों पे जिनने हाथ उठाया, मैं उनको
चेयरमैन साहब, ये आपसे इजाजत चाह के हम उनको जूते मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उनको. We will not spare them. वो हर माँ हमारे लिए मुकद्दस है जिसकी चोली फाड़ी गई कल, जिसकी पोतियां उतारी गई कल. मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि उनकी चीखें जो हैं उनको सपोर्ट करने वाले जितने भी एवान तक जाए, फिर जो भी होगा अब देखा जाएगा. वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे. हम आदमी हैं तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे. वो बरमला कह रहे थे कि ये सब कुछ ज़्यादती है और इस सूरत को किसी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. FIR जिन लोगों के ख़िलाफ़ नाम दिए गए हैं वो कहते, जो GDA वाले कहते हैं या जो अरबाब गुलाम रहीम का कैंप कहता है कि वो बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें हैं, उनके ख़िलाफ़ ये मामला हुआ है. इस दरमियान में हुआ ये, जो मैंने आपको बात कही कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट जो है वो आपस में टकराव में आ गई. वो उस वजह से टकराव में आ गई कि इस सारे मामले में बज़ाहिर तो ये मामला उमरकोट में चल रहा था, लेकिन इस्लामाबाद में बड़ी हलचल मची हुई थी. वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस मामले को डायरेक्ट देख रहे थे. वो बारहा IG सिंध को फ़ोन कर रहे थे, वहाँ से फ़ोन आ रहे थे DIG मीरपुर ख़ास को, फिर वहाँ से आ रहे थे फ़ोन SSP उमरकोट को. शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उमरकोट से ही इलेक्शन भी 2 मरतबा लड़ चुके हैं, वो वहाँ से हारा है, लेकिन 90,000 प्लस वोट्स वहाँ लेते हैं. वहाँ से PTI के MNA लाल माली है. ये सारा वो भी इस्लामाबाद से राब्ते में थे सिंध पुलिस के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ, कि गिरफ्तार लोग जो हैं उनको आज़ाद किए जाए. दिन भर ये एहतजाज रहा और अरबाब गुलाम रहीम ने ये ऐलान कर दिया था कि ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे केस लोगों के ख़िलाफ़ केस दाखिल हैं वो ख़त्म नहीं होते, गिरफ्तार लोग हैं आज़ाद नहीं होते. लेकिन वो रात शाम को जब रात हो चुकी थी तो उसके बाद SSP वहाँ आए, उन्होंने मुज़ाकरात किए और उन्होंने खातरी करवाई कि हम आपके लोग आज़ाद करते हैं और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी. उसके बाद तो ये आज़ाद हो गए. लेकिन अरबाब गुलाम रहीम साहब जो थे काफ़ी दिनों से खफा थे. पहले ही जब ये इलेक्शन चल रहे थे उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे कि वो दिल बर्दाश्ता थे, उनको यकीन था कि हार जाएंगे. वो सीधा बरमला कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के लोगों को तो अब कोई ज़ियाउल हक आए और उससे वो आके हमारी जान छुड़ाए, और ये यहाँ जो माहौल है वो तो बेइज्जती करवाने का है. तो मैं आपको उनकी भी गुफ्तगू सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने किस कैफियत में ये इलेक्शन लड़ा और उसके बाद ये जो हालात पैदा हुए. अरबाब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपको अंदाज़ा हो गया कि इस वजह से सूरत हाल कितनी. मार्शल गल तो कोने ज़ियाउल हक ला दुआऊं गुरू पासे तो ॿियो अच्छे जो गनन में जान छॾाए अवाम तो नथी छॾाए. इनकी गुफ्तगू उनका अंदाज़े बयान हो, उस पर पूरी सिंध में एक नाराज़गी की लहर है और उस पर अचंभा का इजहार किया जाता है. उसकी मजम्मत भी की जा रही है कि ये गुफ्तगू का अंदाज़ नहीं है. सियासत में इस तरीके से नहीं चला जा सकता कि आप जूते लगाने की बात करें, आप बेइज्जती की बात करें, आप ज़ियाउल हक को दोबारा लाने की बात करें, कि मतलब आप समझ रहे हैं मार्शल को लाने की बात करें. उससे सूरत हाल गंभीर होगी, मसाइल बढ़ेंगे और सूरत हाल अब अगले दिनों में ज़्यादा इसका इम्पेक्ट होगा. हमें नज़र आएगा कि शायद वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में टेंशन बढ़ेगा. उस वजह से पहले ही आप देखें चीफ मिनिस्टर और दूसरे लोगों पे प्रेशर है, तो ये भी शायद उसमें कोई इजाफा करे. उसके अलावा अब जो है सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में एक बाई इलेक्शन प्रोविंशियल सीट की होनी है, मलीर में एक प्रोविंशियल की सीट होनी है, वहाँ भी इस किस्म की गुफ्तगू करने वाले लोग मौजूद हैं. कराची और PTI में तो आपको पता है कि PTI के लोग जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, चोर डाकू के अलावा गुफ्तगू नहीं होती, तो ये भी मसला है. फिर एक इलेक्शन जो है उमरकोट के ही बिल्कुल पड़ोस में नंगर पार्कर में NA की सीट की है, वहाँ भी है. तो ये बहुत ही बड़ा हिसास मसला है और उस पर सारी सिंध जो है इस वक्त तशवीश का इजहार कर रही है और इसका इम्पेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि अब फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के बीच में ताल्लुकात में कशीदगी के हवाले से भी नज़र आ रहा है. आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.